शिव जी के 21 अवतार हुए हैं। शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बना पाएगा। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा? तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे हो? क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या रहता? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगी। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर करके तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना।
शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले, उनके जैसे बन जा, उनको देख ले, उनके जैसे बन जा। तेरी मौसी के छोरे को देख ले, मौसी के छोरे जैसा बन जा। बुआ के छोरे को देख ले, बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज एक लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को। बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा। पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही क्या शिव कथा कह रही, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले। जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटे के लिए अच्छे से